और मैं आपको बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर के न्याय के बारे में। परमेश्वर प्रेमी है, परंतु परमेश्वर न्यायी परमेश्वर भी है। हालेलुया। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर अति करुणामय है, लेकिन परमेश्वर क्रोध भी करते हैं। सब चीजों को हम लोग के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है कि हम सारी परमेश्वर के संपूर्ण व्यक्तित्व से परिचित हों, संपूर्ण व्यक्तित्व से परिचित हों। और परमेश्वर के न्याय के बारे में एक चीज हम लोग देखते हैं और देखेंगे निर्गमन की किताब उसके 12 अध्याय के 23 पद को। निर्गमन की किताब 12 अध्याय के 23 पद, हम परमेश्वर के न्याय को देखते हैं जो मिस्री और इजरायलियों के बीच में परमेश्वर ने जो न्याय किया उसे हम इस स्थान पर देखते हैं। इसमें वायर नहीं लगा है क्या? लगा है ना? तो इनके हाथ में माइक चाहिए ना, माइक चाहिए ताकि आवाज इसमें जाए ना। अगर माइक पढ़ने वालों के हाथ में अगर माइक होगा तो आवाज सीधा उसमें जाएगा। हाँ, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर हाँ, मिस्रियों को मारता जाएगा। हाँ, देश के बीच में होकर यहोवा मिस्रियों को मारता जाएगा। इसलिए जहाँ जहाँ वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, मेमने के लहू को देखेगा, वहाँ वहाँ वह उस द्वार को छोड़ जाएगा। अब यहाँ पर हम इसी चीज को देखते हैं। हालेलुया। इसी बात को हम इस स्थान पर देख रहे हैं, परमेश्वर के एक न्याय को, और इसी के द्वारा हम न्याय को समझने की कोशिश करें। यहाँ पर हमने पद पढ़ा निर्गमन 12 का 23, वो इस बात को बताता है कि परमेश्वर जब इजरायलियों को छुटकारा देने वाला था, वो मिस्र के देश के बीच में चला। उसके पहले उसने, जब 12 अध्याय आप संपूर्ण पढ़ेंगे इस बात को समझेंगे, परमेश्वर ने इजरायलियों को आज्ञा दी थी कि तुम लोग क्या करना, मेमना बलिदान करना, तैयार रहना, मेमना बलिदान करना, और मेमने के लहू को अपने घर के दरवाजे के चौखट के सिरे पर और आजू बाजू लगाना। ऐसा परमेश्वर को आदेशित किया था। और परमेश्वर ने बोला था कि मेरा दूत जब इजरायलियों के बीच में, जब इस देश में चलेगा, जहां जहां वह लहू को देखेगा वहां वहां उस घर को छोड़कर आगे बढ़ जाएगा, और जहां जहां लहू नहीं मिलेगा वहां वहां मेरा दूत क्या करेगा, पहिलौठों को मारेगा। और यही हुआ कि मेमने के रक्त को देखकर वो दूत जो है वो आगे बढ़ गया। उसने उन घरों को नुकसान नहीं पहुंचाया, उन घरों को नुकसान नहीं पहुंचाया जहां जहां लहू को उसने देखा। हालेलुया। नए नियम में हम इस चीज को देखते हैं, और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 36 पद को हम लोग देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 36 पद को हम देखते हैं। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा। ये एक न्याय के वचन को हम लोग देखते हैं, एक न्याय का वचन देखते हैं। और कोई पढ़ ले इसको। जो पुत्र पर विश्वास करता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा। हाँ, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। हाँ, यहाँ पर हम लोग इस चीज को देखते हैं, इस चीज को हम लोग देखते हैं कि जो पुत्र पर विश्वास करता है, अर्थात जो पुत्र के बलिदान पर विश्वास करता है। और हम लोगों ने पुत्र के बलिदान पर विश्वास किया। हालेलुया। हम लोगों ने पुत्र के बलिदान पर विश्वास किया है, और इसलिए बाइबल कहती है जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। न्याय का एक चित्र है। परंतु जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता वो जीवन को नहीं देखेगा, और परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। इसलिए मैंने आपको एक चिन्ह बताया कि जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, प्रभु को स्वीकार करते हैं, हमारे मन की बेचैनी जाती रहती है और अद्भुत शांति से हम भर जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का क्रोध जो है हम अपने से हट जाता है पुत्र को स्वीकार करने के कारण। परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर से हट जाता है, और इसीलिए हम अद्भुत शांति से परिपूर्ण हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और अब पुत्र को स्वीकार करने के कारण, इसके बलिदान पर विश्वास करने के कारण परमेश्वर का क्रोध हमारे जीवन से हट जाता है और हम अनंत जीवन के वारिस बन जाते हैं। अब परमेश्वर हमको दोषी पापी के रूप में नहीं देखता, लेकिन जब भी वो देखता है उसे यीशु मसीह का लहू हमारे ऊपर दिखाई देता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू हम पर दिखाई देता है। वो उसका दृष्टिकोण हमारे प्रति बदल जाता है। यद्यपि हमारे जीवन में पाप का संघर्ष होता है,
परंतु फिर भी परमेश्वर जब भी हमको देखते हैं जो पुत्र के लहू में देखते हैं और सहायता के हाथ को बढ़ाते हैं ताकि हम उन बंधनों से छुटकारा पाएं, उन प्रभाव से जो पाप के प्रभाव हैं से उनसे छुटकारा प्राप्त करें। ये परमेश्वर चाहते हैं। हालेलुया, परमेश्वर करते हैं। तो हमने देखा कि लोगों के जीवन में क्या है, परमेश्वर का न्याय है, क्योंकि पाप जो है वो वर्तमान समय में पाप जो है बहुत ही अनियंत्रित है लोगों के जीवन से, और पाप के प्रभाव में विश्वासी लोग भी साधारण आ जाते हैं। तो यदि आज प्रभु यीशु मसीह आकाश के बादलों पर आ जाएं कलीसिया को लेने के लिए, तो क्या होगा, बहुतायत लोग नाश हो जाएंगे, बहुतायत से लोगों को नरक में जाना पड़ेगा, बहुतायत से लोग नाश हो जाएंगे। इस बात को पतरस ने लिखा है, पतरस की दूसरी पत्री के 3 अध्याय 9 पद को देखेंगे। पतरस की दूसरी पत्री का 3 अध्याय और 9 पद। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज लेकिन धरता है, तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, और नहीं चाहता परमेश्वर की कोई नाश हो जाए, वरन यह कि सब को मन फिराव का लेकिन अवसर मिले। परमेश्वर क्या चाहते हैं, मन फिराव का अवसर किसको, सबको। सबको। हर व्यक्ति जान ले यीशु मसीह उद्धार करता है, हर व्यक्ति जान ले कि यीशु के लहू से केवल छुटकारा मिलता है, हर व्यक्ति जान ले कि यीशु मसीह पर विश्वास करके ही वह अनंत जीवन पा सकते हैं। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि लोग नाश हो, परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता कि लोग नाश हो। हम लोग प्रभु का धन्यवाद, हम आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर के न्याय को कैसे टाल सकते हैं, परमेश्वर ने क्या उपाय बताया कि न्याय को हम टाल दें। न्याय को कैसे, तो परमेश्वर के लोग जब परमेश्वर के सामने दीन होकर प्रार्थना करते हैं, उपवास दीनता को बताता है। हालेलुया, उपवास दीनता को बताता है। तो परमेश्वर के लोग जब दीन होकर प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है, हम देखेंगे दूसरा इतिहास इसके 7 के 14 को, और इससे इस पद से हम लोग परिचित हैं। दूसरे इतिहास 7 के 14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें, और मेरे दर्शन की खोजी होकर, मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, मैं स्वर्ग में से उनका पाप क्षमा करूंगा, और उनके देश को जो का तो कर उनके दूंगा। देश को जो कर दूंगा। ओरिजिनल में लिखा है, मैं उनके देश को चंगा करूंगा। हम लोग क्या चाहते हैं, क्या हम नहीं चाहते कि हमारे परिवार के लोग, हमारे घराने के लोग, हमारे शहर के लोग प्रभु में आए। हालेलुया, जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, एक विचार, एक ख्याल हमारे जीवन में आता है कि काश मेरे लोग, मेरा शहर, मेरा देश प्रभु पर विश्वास करे और पूरा देश बदल जाए, पूरा क्षेत्र बदल जाए, मेरे लोग बदल जाएं। क्या आपके मन में कभी ऐसे विचार उठे? कभी नहीं उठे? उठे ना। विचार किसकी ओर से था? ये विचार परमेश्वर की ओर से था। परमेश्वर चाहते हैं कि लोग बचाए जाएं, इसीलिए तो हम बचाए गए हैं। परमेश्वर की मर्जी को लोगों ने समझा, हमारे लिए प्रार्थना की, हमारे पीछे सुसमझ के मेहनत की, और इसीलिए हम बचाए गए हैं, और यही करने के लिए हम ठहराए गए हैं ताकि लोग बचें। प्रेज द लॉर्ड। और उपवास के द्वारा क्या होता है, जब हम उपवास सहित प्रार्थना करते हैं, वो बंधन जो उनके जीवन में पाए जाते हैं वो तोड़े जाते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है जो बुद्धि का अंधकार है उनके जीवन में वो तोड़ा जाता है। दूसरा 4:4, दूसरा कुरिन्थी 4:4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। ये शैतान की चाल है। शैतान नहीं चाहता कि लोग परमेश्वर पर विश्वास करें, यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करें। ये शैतान नहीं चाहता, और इसीलिए उसने क्या किया है, बुद्धि का अंधकार लाया है, उनकी बुद्धि को अंधेरा किया है, उनके विचारों को अंधेरा कर दिया है। तो वो सोच नहीं सकते, वो सच्चाई के बारे में सोच नहीं सकते। लेकिन हम जो छुड़ाए गए लोग हैं, हमसे परमेश्वर चाहते हैं कि हम दीन होकर प्रार्थना करें। दीन होने का मतलब होता है परमेश्वर के नजदीक आना, परमेश्वर के सामने झुकना, और उपवास प्रार्थना के द्वारा हम यही करते हैं कि हम परमेश्वर के सामने झुकते हैं, हम परमेश्वर के सामने झुकते हैं। हालेलुया।
और इसलिए महत्वपूर्ण है। और जब हम परमेश्वर के सामने झुकते हैं, अभी तक हमने 3 पॉइंट्स देखे ना। सबसे पहली चीज कि परमेश्वर का न्याय मनुष्यों पर है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा अनंत जीवन पाएगा, और जो उस पर विश्वास नहीं करता उस पर परमेश्वर का क्रोध बना रहता है। दूसरे पॉइंट में हमने देखा है कि परमेश्वर उद्धार करता परमेश्वर है, वो नाश करने में रुचि नहीं रखते। तीसरी चीज को हमने देखा कि जो परमेश्वर के लोग हैं वो अगर दीन होकर प्रार्थना करें तो इस न्याय को टाला जा सकता है। परमेश्वर के न्याय को टाला जा सकता है। दीन होकर उपवास करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना उपवास के द्वारा दीन हो और प्रार्थना करें तो इस संकट को टाला जा सकता है। और इसलिए हम उपवास तो प्रार्थना करते हैं, साल में 2 बार लंबी लंबी उपवास प्रार्थनाएं, हालेलुया। और हम परिणामों को देखते भी हैं, इसके द्वारा लोग छुटकारा पाते हैं। हमारे खुद के जीवन में, हमारे खुद के परिवार में, हमारी कलीसिया में और लोगों के जीवन में हम छुटकारे को देखते हैं, और अधिक संख्या में लोग प्रभु के पास आकर मिलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। नए नियम की जो प्रारंभिक कलीसिया थी, उपवास उसके लिए सहज चीज थी, एक महत्वपूर्ण चीज थी। और कल की सभा में या परसों की सभा में इस चीज को देखेंगे हम लोग कि कैसे नए नियम के लोग उपवास करते थे। तो 3 पॉइंट हमने अभी पाया। चौथा पॉइंट है कि आपकी दीनता का परिणाम क्या होता है। आपकी दीनता का परिणाम क्या होता है। प्रेज द लॉर्ड। पहले निकालें नीति वचन, उसके 18 के 12 पद को पढ़िए। नीति वचन 18 का 12। नाश होने से पहले हाँ। मनुष्य के मन में घमंड, लिखा नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड, और महिमा पाने से पहले नम्रता और होती महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। तो एक व्यक्ति दीन होता है, नम्र होता है प्रभु के सामने, तब वो महिमा को पाता है। प्रेज द लॉर्ड। तब वो महिमा को पाता है। अब हम लोग देखेंगे कि इस दीनता के परिणाम को देखेंगे। जकरिया की किताब निकालेंगे, जकरिया नबी की किताब, उसके 8 अध्याय के 19 पद को देखेंगे। जकरिया नबी की किताब 8वां अध्याय 19 पद। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, चौथे, 5वें, 7वें और 10वें महीने में हाँ। जो जो उपवास के दिन होते हैं, जो जो उपवास के दिन होते हैं, वे यहूदा के घराने के लिए हर्ष और आनंद और उत्सव के पर्वों के दिन हो जाएंगे। हालेलुया। उपवास प्रार्थना हमेशा सामर्थी परिणाम को लाता है। मैंने कहा उपवास और प्रार्थना जो आप करते हैं, जो हम करते हैं, हमेशा सामर्थी परिणाम को लाता है, आनंददायक परिणामों को लाता है। वही चीज हम देखते हैं यहाँ पर जकरिया की 8 को 19 में कि हर्ष, आनंद और उत्सव मनाने का कारण हो जाएगा, लिखा है। हालेलुया। हर्ष, आनंद और उत्सव मनाने के कारण हो जाएगा। क्यों? अगले पॉइंट देखेंगे हम लोग, अगले पॉइंट में देखेंगे, 5वें पॉइंट में क्यों ऐसा होता है। तो भजन जो है 126 निकालेंगे, 5 और 6 पद को पढ़ेंगे। भजन 126 5वां 6वां पद। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लौने वे पाएंगे। कौन? जो आंसू बहाते हुए, आप अपनी बाइबल देख रहे हैं क्या लिखा है? जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जो बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला चाहे जाए, बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला है, परंतु वह फिर पुलिया लिए जय जयकार करता हुआ नीचे लौट आएगा। हालेलुया। बोने और काटने का सिद्धांत, जो बोएगा वो काटेगा, और जो जैसा बोएगा वैसा। इसलिए आप लोगों को समझाइए, अपने लोगों को, अपने ग्रुप के लोगों को, अपने कलीसिया के लोगों को समझाइए कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जो उपवास प्रार्थना करें वो व्यर्थ नहीं है, लेकिन ये सामर्थ्य परिणाम को लाने वाला है। और यदि आप भी इसमें शामिल हों तो आप भी बेहतर परिणामों को अपने जीवन में देखने पाएंगे। हालेलुया। आप भी सामर्थ्य परिणामों को अपने जीवन में देखने पाएंगे यदि आप इस उपवास प्रार्थना के जीवन काल में आते हैं, उपवास प्रार्थना में आते हैं और उपवास प्रार्थना काल को पूरा करते हैं। आप अपने जीवन में बेहतर परिणामों को देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार और इसके 5 अध्याय 4 पद को देखिए। फिर लूका उसके 6 अध्याय के 20 और 21 पद को देखेंगे। मत्ती 5 अध्याय 4 पद। धन्य है वे जो शोक लिखा, करते हैं, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति क्योंकि वे पाएंगे। शांति पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। धन्य वे जो शोक करते हैं। उपवास प्रार्थना की दशा में हम अपना ध्यान
ना बचाए हुए लोगों पर लगाते हैं या लोगों की समस्याओं पर लगाते हैं। हम शोक करते हैं, शोक के साथ प्रार्थना करते हैं, लेकिन परिणाम हमेशा शांति आती है। लूका उसके 6 अध्याय उसके 20 और 21 पद को। तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, हाँ, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। हाँ, प्रभु ने बोला धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि हाँ। तृप्त किए जाओगे। क्योंकि धन्य हो जो तुम जो भूखे हो, तृप्त। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल बताती है उपवास प्रार्थना के एक सामर्थ्य महत्व है। बाइबल उपवास प्रार्थना का इंकार नहीं करती, बल्कि उपवास और प्रार्थना हमें अनुशासित करते हैं। उपवास और प्रार्थना हमें प्रभु के चरणों में लाते हैं। उपवास और प्रार्थना के द्वारा हम अपने जीवन में सामर्थ्य कामों को देखते हैं। जरूर इन दोनों और भी 2 दिन में इनकी भी चर्चा करेंगे कि लोगों ने कैसे उपवास किया, कैसे उनके सामने समस्याएं आई और उन्होंने उपवास किया और जय को पाया। और इस वक्त हम 2 उदाहरण को देखेंगे। 2 उदाहरण। पहला उदाहरण एस्तर की किताब से हम देखेंगे। एस्तर की किताब से हम देखेंगे और एस्तर उसके 4 अध्याय के 15 और 16 पद को पढ़ लें। 4 अध्याय के 15 और 16 पद। तब एस्तर ने मोर्देके के पास यह कहला भेजा, हाँ, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, हाँ। और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। मेरे लिए उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी। और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी। हाँ। और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। हाँ। तब मोर्देके क्या आपने एस्तर की किताब को पढ़ा है? आज जब आप घर जाएंगे ना, आज की रात में आप एस्तर की किताब को पढ़िए। आमीन बोलिए। क्योंकि आपको एस्तर की किताब बताएगी उपवास प्रार्थना करने से कैसे एक बाजी पलट गई, कैसे शत्रु लज्जित हुआ, कैसे अंधकार की सामर्थ्य नष्ट की गई। आप देखेंगे एस्तर जब शेर्स राजा की पत्नी बनी, महारानी बनी, तो राजा के पास मुलाकात करने के जाने के लिए बहुत कड़े नियम थे। उस देश में अगाग के वंश का अमालेकी एक हामान नाम व्यक्ति था, जो अमालेक के वंश का था, और वो उसको राजा ने बड़ा पद दिया था। मोर्दके एक यहूदी था। मोर्दके उसको नमस्कार नहीं करता था। इस बात से चिढ़कर उसने सारी यहूदी जाति का अंत करने का निश्चय किया। सारी यहूदी जाति को मरवाने के लिए उसने राजा को धोखे में रखकर उसने पत्र लिखवाया कि जितने शेर्स राजा के प्रांत के लोग हैं, जितने यहूदी लोग, सबको नाश करें। आप लोग जरूर पढ़िएगा। एक भयंकर संकट पूरी जाति पर आया था। और ऐसे वक्त में मोर्दके ने रानी एस्तर के पास खबर भेजा कि जा तू राजा से मिल, अब मिलकर हमारे बचाव का प्रबंध कर। तो एस्तर कहती है कि मेरे लिए उपवास करो और मैं भी अपनी सहेलियों के साथ उपवास करूंगी। और ये एस्तर का निर्णय उपवास का, उपवास सहित इन्होंने प्रार्थना की। हालांकि प्रार्थना नहीं लिखा है, इन्होंने उपवास किया। हालेलुया। और तीसरे दिन एस्तर बिना अनुमति के राजा के पास गई। उसने राजा के नियम को तोड़ा, लेकिन राजा क्रोधित नहीं हुआ। हालेलुया। राजा क्रोधित नहीं हुआ, लेकिन एस्तर की बातचीत के द्वारा परमेश्वर ने जब जैसे एस्तर की अगुवाई की, एस्तर ने यहूदियों के लिए एक बड़े छुटकारे को लाया। और हम देखते हैं इस उपवास प्रार्थना का फल क्या हुआ। हम देखते हैं उपवास प्रार्थना का फल क्या हुआ। 8 अध्याय उसके 16 पद को पढ़िए। 8वें अध्याय के 16 पद को। यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ, बड़ी प्रतिष्ठा हुई। हाँ, और जिस प्रांत और जिस नगर में हाँ, जहाँ कहीं राजा की आज्ञा और नियम पहुँचे, वहाँ यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ। हालेलुया। ये हुआ उपवास। हमने सीख रहे हैं उपवास और प्रार्थना जो हम कर रहे हैं ना, इसका परिणाम हमेशा पावरफुल होगा। हालेलुया। तो परिणाम हमेशा सुखद होगा, इसका परिणाम हमेशा सामर्थ्य होगा। और होता है।
हमने भी देखा, जो वर्षों से उपवास कर रहे हैं, हमने देखा सामर्थ्य रीति से कि किस प्रकार से उपवास प्रार्थना करने से अंधकार के बंधन टूटते हैं, शत्रु लज्जित होता है, अंधकार का शत्रु पराजित होता है और हम जय को प्राप्त, पूरी बाइबल यही बताती है कि उपवास के द्वारा हम जय को प्राप्त करते हैं, उपवास के द्वारा सामर्थ को प्राप्त करते हैं, उपवास के द्वारा परमेश्वर के निकटता में और भी गहरे प्रकाशन को प्राप्त करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परिस्थितियां बदल जाती हैं, चीजें बदल जाती हैं इन उपवास प्रार्थना के द्वारा। और हमने यहाँ पर देखा, एस्तर की किताब को आज की रात में जरूर पढ़िए, आज नहीं तो कल जरूर पढ़िए। उसके 10 अध्याय हैं, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा उसको पढ़ने में, लगभग 1 घंटा लगेगा, लेकिन पढ़िए और देखिए कि किस प्रकार से उपवास प्रार्थना के द्वारा सारी यहूदी जातियों का विनाश रुक गया और यहूदी लोगों ने दूसरों पर जय पाया। हम उसके पद को और देखेंगे और 9 अध्याय के 2 पद को देखेंगे। प्रांतों में अपने अपने नगर में इकट्ठे हुए हाँ। कि जो उनकी हानि करने का यत्न करें, उन पर हाथ चलाए, हाँ। कोई उनका सामना न कर सका, कोई उनका सामना न कर सका, क्योंकि उनका भय देश देश के सब लोगों के मन में समा गया क्योंकि था। उनका भय, यहूदियों का भय देश देश के लोगों के मन में समा गया। 3 दिन के उपवास प्रार्थना में इतना बड़ा परिणाम आया, 3 दिन के उपवास प्रार्थना में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम लोग भी उपवास प्रार्थना इसलिए करते हैं ताकि परिणाम आए, और प्रभु का धन्यवाद परिणाम आता है। प्रभु का धन्यवाद क्या होता है? क्या होता है? अपने मुंह से बोलिए, क्या होता है? परिणाम आता है। और कैसे परिणाम आते हैं? सामर्थी परिणाम आते हैं। कैसे परिणाम आते हैं? सामर्थी परिणाम आते हैं। हालेलुया। एक और विषय को देखते हैं, योना नबी की किताब निकालेंगे। योना नबी 3 अध्याय 4 और 5 को पढ़ेंगे। योना नबी की किताब 3 अध्याय 4 और 5। 40 दिन के बीतने पर, हाँ, ये प्रचार करता गया कि अब से 40 दिन के बीतने पर निन्या उलट दिया जाएगा। निनिवे उलट दिया जाएगा। तब निन्या के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की, तब नीनिवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया, और उपवास का प्रचार किया गया। 4 और 5 पर, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। बड़े से लेकर छोटों तक सबों ने टाट ओढ़ा। हालेलुया। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं अश्शूर का, ये अश्शूर जो साम्राज्य था उसकी राजधानी थी नीनवे, और उस वक्त ये पूरी रीति से भ्रष्ट हो चुकी थी। इनको बड़ी जय मिली थी, इसलिए इनके मन गर्व से फूल उठा था। ऐसे वक्त में परमेश्वर का न्याय उन पर आया और योना को भेजा गया, और योना ने प्रचार किया कि अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे नाश किया जाएगा। और नीनवे के लोगों ने, जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन योना के प्रचार के द्वारा उन्होंने परमेश्वर के वचन को, सच्चाई को माना, परमेश्वर के वचन के सत्य को माना, और उन्होंने क्या किया? वो परमेश्वर के सामने दीन हो गए और परमेश्वर के करुणा के लिए, परमेश्वर के दया के लिए पुकारने के लिए इन्होंने उपवास और प्रार्थना का प्रचार किया, उपवास का प्रचार किया। और बड़े से लेकर छोटे तक, लेकिन सब ने टाट ओढ़ा। उस वक्त टाट अर्थात बोरे का वस्त्र वो लोग पहनते थे जब उपवास करते थे। उपवास का एक चिन्ह होता था। तो हमने देखा उन्होंने टाट ओढ़ा परमेश्वर के दया के लिए। और इसके 4 अध्याय के 7 से 10 को पढ़े। 7 से 10। सवेरे जब पौ फटने लगी, हाँ, तब यह परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, हाँ, जिसने रेड़ का पेड़ ऐसा काटा हाँ, कि वह सूख गया। हाँ, जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई, हाँ, और धूप योना के सिर पर ऐसी लगी कि वह मूर्छित होने लगा। हाँ। और उसने यह कहकर मृत्यु मांगी, ये कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। हाँ, परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेड़ के पेड़ के कारण भड़का है, क्या वह उचित है? हाँ, उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है, हाँ, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। हाँ, तब यहोवा ने कहा, जिस रेड़ के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, न उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई। और पढ़ो। उस पर तूने तरस खाई। आगे। फिर यह बड़ा नगर निन्यो, जिसमें 1,20,000 से फिर अधिक ये मनुष्य बड़ा हैं, नगर नीनिवे जिसमें 1,20,000 20,000 लोग रहते हैं,
जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद जो नहीं अपना भला पहचानते बुरा नहीं सोच सकते। और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, हाँ? तो क्या मैं उस पर तरस न खाऊं? क्या मैं उस पर तरस? ये परमेश्वर का तरस आ गया, परमेश्वर का तरस आ गया। यूहन्ना नहीं चाहता था कि परमेश्वर उस पर तरस खाए, लेकिन परमेश्वर को तरस आ गया। जब परमेश्वर ने देखा ये दीन हो गए हैं, उपवास प्रार्थना में चले गए हैं, तो परमेश्वर को तरस उन पर आ गया। हालेलुया। इस प्रकार से नीनवे नगर उस दिन नाश होने से बच गया। हालेलुया। तो आज हमने क्या देखा? हमने देखा उपवास और प्रार्थना व्यर्थ नहीं होता। जो भी आप वर्तमान में उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं वो बिल्कुल व्यर्थ नहीं है, लेकिन एक सामर्थ्य परिणाम को लाने वाला उपवास प्रार्थना है। हालेलुया। और ये उपवास प्रार्थना हमारे जीवनों में पवित्र आत्मा की एक नई बारिश को लेकर आए। ये उपवास प्रार्थना हमारे जीवन में हर समय की तरह एक सामर्थ्य बारिश को लेकर आएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य बारिश। और परमेश्वर ने मुझको बताया, प्रेज द लॉर्ड, जैसा परमेश्वर हमेशा करते हैं, जब घोर अंधकार दुनिया पर होता है, कलीसिया पर सामर्थ्य बारिश आती है, पवित्र आत्मा का नया अभिषेक आता है। जब अंधकार सारी पृथ्वी पर होता है, देश देश के लोगों में अंधकार और संकट की स्थिति होती है, तब क्योंकि परमेश्वर ने कलीसिया को रखा है कि कलीसिया लोगों को संकट से बाहर निकाले। कलीसिया इसीलिए है, मसीह की देह इसीलिए स्थापित की गई कि मसीह की देह के द्वारा ही परमेश्वर इस पृथ्वी पर काम करते हैं। परमेश्वर इस पृथ्वी पर हमारे बगैर काम नहीं करते। इसीलिए उन्होंने हमें चुना, ठहराया, हमें प्रकाश दिया कि हमारे प्रकाश से सारी दुनिया प्रकाश पाएगी। इस बात को हमने देखा था। निकालने यशायाह नबी की किताब 8वां अध्याय और 1, 2, 3, और यहाँ पर हम इस भविष्यवाणी के वचन में इसी विषय को देखते हैं। इस 1, 2, 3 मुझसे कहा, एक बड़ी पटिया लेकर उस पर साधारण अक्षरों से, नहीं 8वां नहीं बोला मैं, 60वां, 60 60वां 60। उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया। इन उपवास प्रार्थना के दिनों में भविष्यवाणी के वचन के रूप में इसको आप स्वीकार करें। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ पहुंचा है, और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ यहोवा है। का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ हाँ, है। पृथ्वी पर तो अंधियारा है। आप देख रहे हैं ना, आप देख रहे हैं ना, पृथ्वी पर क्या है? अंधियारा है, घोर अंधकार है, घोर अंधकार है पृथ्वी पर। इन दोनों जो संकट पृथ्वी पर आया है कोरोना वायरस के माध्यम से, पृथ्वी संकट में है, लोग संकट में हैं, घोर अंधकार छाया हुआ है। लेकिन आगे, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा, और उसका तेज तुझ पर प्रकट और होगा। उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए, जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए, और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। राजा तेरे आरोहण के प्रताप के लिए। आएंगे। तू कैसे जय पाता है? तू कैसे संकट से निपटता है? ये पूछने के लिए राजा लोग आएंगे, लिखा है, साधारण लोग नहीं, राजा लोग। हालेलुया। तो लोग आपके पास आएंगे कि इस उपवास प्रार्थना के दिनों में कैसे आप शांति से रहे, कैसे इन संकट के दिनों में आप शांति से रहे, कैसे इन संकट के दिनों में कैसे परिस्थितियों का आपने मुकाबला किया। आपको उत्तर होगा, हमने प्रभु के सामने प्रार्थना की, हमने प्रभु के सामने उपवास रखा और बाजी पलट गई, स्थितियां बदल गई। हालेलुया। बाजी पलट गई, स्थितियां बदल गई, अंधकार चला गया और हमने जय को पाया। अंधकार चला गया और हमने जय को पाया। ये आपका जवाब होगा, क्योंकि उपवास और प्रार्थना के इन दिनों का परिणाम हम देखेंगे। आमीन। हम देखेंगे। बाइबल बताती है हम सामर्थ्य परिणामों को देखेंगे। हम सामर्थ्य परिणामों को देखने जा रहे हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने परिवार में, अपने घरानों में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने प्रदेश और पूरे देश में, पूरे संसार में हम सामर्थ्य परिणामों को देखने जा रहे हैं। क्योंकि न केवल हम उपवास और प्रार्थना में, लेकिन परमेश्वर में जागने वाले जो लोग हैं वो लोग भी उपवास प्रार्थना में हैं। हालेलुया। और हम
दीन होकर जब प्रार्थना कर रहे हैं, हम आंसू बहाकर जब रो रहे हैं, हम जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। ये परमेश्वर का सिद्धांत है।